मेजर साहब, आपने पौराणिक गुरु शिष्य परंपरा पर काम किया है, शोध किया है, तो आपने यूरोप को भी आधार बनाया, भारतीय संस्कृति को भी आधार बनाया, तो ये तारतम्य आप कैसे बिठा पा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को? भारत में भी हमारे सप्तऋषि हुए जी। उन्हीं सप्तऋषियों के आश्रम में जाने के कारण हमारे परिवारों को, जो हम कहते हैं कि आपका गोत्र क्या है जी, तो हम वो गोत्र सिस्टम में अगर हम जाते हैं तो और बोलते हैं अल क्या है आपका, तो हम बोलते हैं जी जैसे मैं हमारे परिवार में हमारा गोत्र अत्रि है जी। इसका मतलब क्या हुआ? एक ब्राह्मण भी अत्रि है, एक क्षत्रिय भी अत्रि हो सकता है। तो ये संबंध कैसे हुए? तो ये हमने इसका अध्ययन यूरोप से करा, वहाँ से हमें इसका जो समाधान मिला। वहाँ पर आज भी गुरु शिष्य परंपरा यूरोप में है, जो हम लोग जानते नहीं जी। वहाँ भी आज की तारीख में अनेक ऐसे गुरु हैं जिनके पास जाकर के शिष्य उनके परिवार में रह करके अध्ययन करते हैं। जैसे भारत में हो, जैसे भगवान कृष्ण गए, भगवान राम और लक्ष्मण जी भी गए, तो गुरुकुल व्यवस्था थी। लेकिन वो गुरुकुल व्यवस्था में क्या होता था, क्या अध्ययन होता था, ये इसका कोई विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं है। हाँ, आज की तारीख में हम बोल सकते हैं कि वेद पुराणों का अध्ययन होता था या कुछ कंठस्थ कराते थे जी। वहाँ पर वो जो पौराणिक सिस्टम है आज भी वहाँ पर चल रहा है। तो उस आश्रम में कोई भी जा सकता था, उसमें कोई बाध्यता तो नहीं थी, कोई जातिवाद नहीं, जातिवाद या ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। सबसे पहली कक्षा में वो सारे कहानियाँ और कविताओं को कंठस्थ कराते थे जी। जैसे आज भी हम देखते हैं कई आश्रमों में कराते हैं यहाँ पर श्रुत परंपरा, हाँ, जो चलते हैं वो भी होती थी। और जो वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, पहली डिग्री जो उसको मिलती थी, अगर वो उत्तीर्ण हो जाता था तो उसको वो बार्ड बोलते हैं। जैसे शेक्सपियर इज ए बार्ड, शेक्सपियर वाज ए बार्ड। ये कि ये पदवी भारत में भी है। हमारे यहाँ भाट और चारण होते हैं जी। वो क्या कहते हैं, राजकवि होते थे, वो वही काम करते थे जो बार्ड करते हैं। और भारत में और इन्हीं भाट चारण आदि जो लोग होते थे, इनको बारड की पदवी दी जाती थी। जैसे पृथ्वीराज चौहान का जो राजकवि था वो चंद्र बारडाई था, देखिए उसके नाम में भी बारड आ गया जी। तो अगर आप यूके में जाएंगे तो आपको बार्ड के गांव बसे हुए मिलेंगे आज भी, जो बरदाई जो बरदाई, हाँ जी। तो वो बार्ड है। तो प्रथम जो आपको डिग्री मिलती थी आश्रम में वो बार्ड की मिलती थी, जो भारत में भाट चारण होते हैं वो कविताएं, पुराणिक कथाएं, वो सब कंठस्थ करते थे। उसमें कोई भी हो सकता था, इसमें कोई जातिवाद का कोई मतलब नहीं।